नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत पहुंचे बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने ऋग्वेद को दुनिया की सबसे पुरानी ग्रंथ बताया। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ऋग्वेद दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ है। इससे पहले दुनिया में कोई ग्रंथ मौजूद नहीं था। इसके साथ ही बिहार के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान ने कांग्रेस के हालिया ट्वीट पर करारा पलटवार किया है। कांग्रेस द्वारा किए गए बी से बीडी बिहार वाले विवादित ट्वीट को लेकर गवर्नर ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि लोकतंत्र मर्यादा और संयम से चलता है। यदि राजनीति में मर्यादा का सम्मान नहीं किया गया तो जनता जरूर नोटिस लेगी और जवाब भी देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में क्या क्या नारे लगाए जाते हैं वह कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन इतना अवश्य है कि जनता भारत के लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देगी। सर, एक तो बात यह है कि ये ध्यान रखिए सवाल पूछते वक्त पहला आपसे कितनी दूर होगा, 50-60 किलोमीटर होगा, कितना होगा वहाँ हुआ। तो ये मतलब मेरे लिए घर आने जैसा है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे कॉलेज को देख के बहुत खुशी हुई है। आज जो कार्यक्रम हुए उसको देख के बहुत खुशी हुई है। और मैं चाहे जो कुछ मानता हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो हमारे भाई ओमवीर ने कहा कि क्या 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 मैं कहूँगा क्या उदारता है भारतीय मानस में। अब ये आमतौर से लोग देखते हैं इसके वास्तविक अर्थ चाहे जो हो, पर आमतौर से लोग देखते हैं जैसे ये कोई केवल वर्ग विशेष का या एक समुदाय विशेष का कोई के लिए ये आयोजन है और आप उसे ऐसा ही रूप दे दें, ये भारत में ही संभव है और कहीं संभव नहीं। सर केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीडी से की है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीडी से की है। बिहार की तुलना बीडी से B4 BD कांग्रेस ने ट्वीट किया है। बिफोर बीडी बीडी क्या मतलब हुआ? बीडी पीने वाली बीडी सर। अच्छा, बीड़ी। हाँ सर। तो उससे क्या मतलब हुआ? सर केरल कांग्रेस ने ट्वीट किया है जीएसटी रिफॉर्म को लेकर, तो उसकी तुलना जो है B4 BD बिहार की तुलना बीडी से की है। अब आप तो इतनी बात को कह रहे हैं, मैं तो इससे आगे कह रहा हूँ। अभी पटना में वकीलों की एक सभा थी और बड़े बड़े वकील थे। हमारे रविशंकर जी भी थे जो लॉ मिनिस्टर रहे। तो मैंने वहाँ कहा, मैं क्या आप वकील लोग हैं, ये बताइए, अगर आप अदालत में इस तरह से गिरी हुई और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें तो क्या आपको अदालत इजाज़त देगी? और अगर आप फिर भी करें तो क्या करेगी? कहा सज़ा देगी। तो मैंने कहा जहाँ कानून की व्याख्या होती है और कानून के अनुसार न्याय करने की प्रक्रिया होती है, वहाँ तो अमर्यादित भाषा के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन संसद के अंदर जहाँ कानून बनता है वहाँ पे जो नारे लगाए जाते हैं वो दुनिया में शायद कोई भी ये ना कह सके कि वो मर्यादित भाषा है या वो एक सभ्य भाषा है। वो नारे जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री संसदीय भाषा भी जिनकी इजाज़त नहीं देती, वो नारे लगे। तो बहुत छोटी बात है बीड़ी और बीडी, वो तो संसद में क्या नारे लगाए गए मैं तो अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहता। लोकतंत्र लोकलाज के सहारे चलता है। लोकतंत्र मर्यादा का सम्मान करने से चलता है। लोकतंत्र अपने ऊपर नियंत्रण रखने से चलता है। अगर हमारी इच्छा सत्ता की ऐसी है कि वो स्वच्छंद हो गई और हम किसी मर्यादा का सम्मान ही नहीं करेंगे तो जनता उसका नोटिस लेगी। और मैं मानता हूँ कि भारत की जनता लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं होने देगी।